एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूं कि ट्रेडिंग इज ए लॉन्ग टर्म गेम। किस तरीके से ट्रेडिंग का नज़रिया है, मतलब लोगों का कैसा नज़रिया है ट्रेडिंग को लेकर, हम उस बारे में बात करेंगे। और ट्रेडिंग एक्चुअली है क्या, मैं इस बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, और देखेंगे कि इससे क्या रिजल्ट निकलता है और लोगों का परसेप्शन इससे चेंज होता है कि नहीं, हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है या नहीं। ठीक है, और लोग इसको क्या समझते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, मैंने टॉपिक का नाम दिया ट्रेडिंग। अभी देखो, ट्रेडिंग अलग अलग तरीके से लोग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर मैं आपको बात करूंगा कि यहाँ पर जो 3 तरीके का ट्रेडिंग है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कि जो सबसे शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं वो होते हैं स्कैल्पिंग, स्कैल्पर होते हैं। ऑलराइट, फिर आपका आता है इंट्राडे। स्कैल्पिंग भी इंट्राडे का हिस्सा, लेकिन यहाँ पर मैं इंट्राडे अलग से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको स्कैल्पिंग के मुकाबले आपको बड़ा टारगेट आपको मिलता है। ऑलराइट, और फिर दूसरा आता है आपका तीसरा आता है आपका शॉर्ट टर्म ट्रेड। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेड होता है। और जो चौथा कैटेगरी हो जाता है वो आपका हो जाता है इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, इन्वेस्टमेंट हम इसमें करते हैं। ओके, तो अभी देखिए, जो स्कैल्पिंग हो गया, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म ट्रेड हो गया। अभी कई लोग क्या करते हैं कि इन सब में से चुनते हैं कि मुझे किस में ट्रेड करना चाहिए, कौन सा अच्छा करना चाहिए। ठीक है, अभी ये चुनना क्या इतना आसान होता है। अभी देखिए, आप बाजार में अगर आप जाते हो, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, जैसे कि आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हो या फिर कोई एक हाई एंड मोबाइल खरीदने जा रहे हो, या मान लीजिए कि अपने होम अप्लायंसेस खरीदने जा रहे हो अपने घर के लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जाते हैं बाजार में, वेरियस शोरूम होता है, क्रोमा है, अलग अलग शोरूम है, आप उसमें जाके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को चुनते हो। आप उसमें कितना सारी चीज़ें देखते हो। ठीक है, कि ओके ये सारी चीज़ें मैं इसको यहाँ पर पिकअप करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ, ये जो मेरा रिक्वायरमेंट है मैं इसको चुनता हूँ। अभी आप उसको इसलिए नहीं चुन रहे कि आप उसको जाके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या महीने भर में आप उसको चेंज कर रहे हो। आप अपने दिमाग में ये बात रखते हो कि इस चीज़ को मैं ले रहा हूँ तो ये मेरे साथ लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए है। मतलब ये है कि हो सकता है वो 2 साल के लिए जाए, 30 साल के लिए, मतलब जब तक वो ठीक ठाक चले तब तक मैं उसको यूज करना चाहूंगा, जब तक वो आउटडेटेड ना हो। ऑलराइट, आउटडेटेड ना हो। अभी यहां पर आप एक चीज देखिए। ठीक है, आउटडेटेड ना हो। ठीक है, लेट मी कंप्लीट द टॉपिक, फिर आपको मैं दिखाता हूं कि वो ट्रेडिंग से कैसा रिलेटेड है। अभी वो आउटडेटेड हो जाती है तो आप क्या करेंगे, फिर उसको बोलेंगे इसको रहने देते हैं, अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कुछ कंपोनेंट्स आपको मिल गया तो आप उसको अपग्रेड कर लेंगे। अगर कंपोनेंट्स नहीं मिला तो आप बोलेंगे कि इसको एज इट इज रहने दीजिए, मैं दूसरा लैपटॉप लेकर आता हूँ और मैं उस लैपटॉप को यूज करूंगा जो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सॉफ्टवेयर से लैस होती है, जिसमें मैं उसको यूज करके जो मेरा काम है उसको मैं कर सकता हूँ। ऑलराइट, अभी आपने उसको लिया तो उसका भी लाइफ साइकिल ऐसे ही होगा जैसे पुराने वाले का हुआ है। ऑलराइट, हो सकता है कि बहुत अच्छा आगे जाए। ठीक है, अभी यही केस होता है गाड़ी में। आप गाड़ी ले तो लॉन्ग टर्म के लिए, कई लोगों को मैंने देखा, जैसे मेरे पिताजी, उन्होंने बुलेट ली थी बहुत पुराने टाइम पर, और राजदूत बाइक थी, तो वो आज तक मेंटेन करके रखे हैं, जो काफ़ी अच्छी चलती है। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए, काफ़ी लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए जाते हैं कि मुझे इसके आगे कुछ देखना ही नहीं है, मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, भले मार्केट में कैसी भी हाई एंड बाइक आ जाए, मैं इससे संतुष्ट हूँ। ऑलराइट, तो लोगों का नज़रिया होता है प्रोडक्ट को लेकर। इसी तरीके से लोगों का नज़रिया होता है ट्रेडिंग को लेकर, कि उसमें स्कैल्पिंग, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म ट्रेड सब चीज होता है। तो जब मैं प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं, चाहे बाइक हो, लैपटॉप हो, होम अप्लायंसेस हो, तो वो आपको एक बड़े अम्ब्रेला में आ रहा है, वो ट्रेडिंग में आ रहा है। ऑलराइट, वो ट्रेडिंग में आ रहा है। अभी उसमें कौन सा टाइप का आपको चाहिए, गेमिंग वाला चाहिए, ऑफिस के लिए चाहिए, या फिर आप देखोगे कि मुझे उसमें मुझे हाई एंड चाहिए, मुझे काफी लंबा उसमें चलाना है, तो वो जो टाइप्स हो गया वो आपका इसमें आ गया कि ये सारे टाइप्स है। ठीक है, कि मुझे उस किसके लिए चाहिए। सेम गोज टू बाइक। ऑलराइट, कि मुझे ज़्यादा माइलेज वाली चाहिए, मुझे थोड़े हैवी बाइक चाहिए, मुझे माउंटेन वाला चाहिए। ठीक है, मुझे बस एक फैमिली के लिए चाहिए। ऑलराइट, सस्ती हो और उसमें थोड़ा माइलेज अच्छा हो तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए उसको चला सकूँ। ऑलराइट, तो सारी चीज़ें जो होती है, जो हम ट्रेडिंग करते हैं, बोलते हैं कि ट्रेडिंग अलग होता है, नहीं, ये आपका लाइफ डिसीजन होता है। ट्रेडिंग इज ए लॉन्ग टर्म गेम। ठीक है, और ये लाइफ डिसीजन होता है जब भी आप इसको डिसीजन ले रहे हैं। ये ऐसा नहीं होता कि आपने इसको पिकअप किया और आपने जाके छोड़ दिया उसको कि मुझसे जम नहीं रहा है, मैं दूसरा का देता हूँ। इसमें काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। जिस तरीके से आपने प्रोडक्ट चूज करने के लिए आपने टाइम इन्वेस्ट किया, ठीक है, आपने सब जगह देखा, आपने गिव अप नहीं किया और आपने जाके उस पिकअप किया क्योंकि आप जानते हो कि ज़रूरत है।
उसी तरीके से अगर आप ये समझ जाएंगे कि ये आपके लिए ज़रूरत है तो आप इसको नहीं छोड़ेंगे, आप इसको होल्ड करके रखेंगे। अभी इसमें जब हम ट्रेडिंग की मैं बात करूं कि स्कैल्पिंग कर रहे हैं, इंट्राडे शॉर्ट कर रहे हैं, ये मतलब ये पहले ये तीनों चीज़ें की बात करते हैं, ये एक अलग कंसेप्ट है। ऑलराइट, तो इसमें इंट्राडे में अगर मैं करने जाऊंगा ऑलराइट स्कैल्पिंग में, तो सबसे पहले मैं देखूंगा, इसको समझने की कोशिश करूंगा कि इसके लिए मैं कौन सा टाइम दे सकता हूँ, मॉर्निंग का दे सकता हूँ या फिर मैं सेकेंड हाफ दे सकता हूँ, या फिर मैं जैसे मैं कमोडिटी में करना चाहता हूँ तो मैं पूरा दिन भर में 11 बजे के पहले मैं कोई टाइम दे सकता हूँ, या फिर मान लीजिए कि मैं क्रिप्टो में करना चाहता हूँ तो वो पूरे 30 दिन अवेलेबल है, या फिर मान लीजिए मैं फॉरेक्स में करना चाहता हूँ तो वो भी मेरे लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं किस में करना चाहूँगा, तो पहले ये बात है कि मुझे टाइम निर्धारित करना पड़ेगा कि कौन सा टाइम पे मैं फ्री रहता हूँ, जिस टाइम पे मैं कर सकूँ, जो स्कैल्पिंग या इंट्राडे की बात हो रही है। अगर आप उस टाइम पे फ्री हैं, एक डेडिकेटेड टाइम दे सकते हो, तो फिर आप डिसीजन लोगे कि ये टाइम मेरे लिए अवेलेबल होता है तो आई कैन गो फॉर स्कैल्पिंग, आई कैन गो फॉर इंट्राडे। ऑलराइट, अभी स्कैल्पिंग और इंट्राडे ये हमने देख लिया कि स्कैल्पिंग करना है, इंट्राडे करना है, लेकिन अभी मुझे ये भी देखना है कि उसमें मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है। राइट, एक्सपेक्टेशन क्या है। अभी एक्सपेक्टेशन ऐसे नहीं आ सकती है, दो चीजें होती है। आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि मुझे इतना रिटर्न चाहिए, उसके मुताबिक आप स्ट्रैटेजी खोजने लगते हो। राइट, कि ये स्ट्रैटेजी खोजूंगा, ओके मुझे मेरा एक्सपेक्टेशन से मैच कर रहा है। अभी ये इतना आसान नहीं है, ये कई बार आप देखोगे मिलती भी नहीं है। ठीक है, बहुत ढूंढना पड़ता है, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिर आप दूसरा तरीका क्या होता है, आप स्ट्रैटेजी देखते हो और देखते हो कि इसमें कितना रिटर्न आ रहा है। ठीक है, कितना रिटर्न आ रहा है, और उस रिटर्न को फिर आप देखते हो कि जो मेरा एक्सपेक्टेशन है उससे मैच कर रहा है कि नहीं। फिर उस रिटर्न के हिसाब से आप एक्सपेक्टेशन रखते हो। मान लीजिए कि जैसे मैंने कुछ 5 से 10 लाख, मान लीजिए मैंने 5 लाख कैपिटल किया है और स्कैल्पिंग में मैं उसमें रोज का 5,000 निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर इसमें स्कैल्पिंग में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा ऑन एन एवरेज मंथ ऑन बेसिस पे एवरी डे के हिसाब से भी मैं देखूँ, और कुछ दिन मैं लॉस भी करता हूँ उसमें, तो उसके हिसाब से मैं देखूँ तो मैं 50,000 बना रहा हूँ। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मेरा 10% आ जा रहा है मंथली। ओके, तो दैट्स फेयर इनफ। तो उसके हिसाब से मैं अपना एक्सपेक्टेशन रखूंगा। ठीक है, 10% आ रहा है ना, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। अब ये होगा कि 5 लाख में से 10% आ रहा है तो 50,000 हो गया, तो मैं सोचूंगा कि अगर 10 लाख डालूंगा तो मुझे 1 लाख आएगा, 20 लाख डालूंगा तो मुझे 2 लाख आएगा। तो मैं उस हिसाब से फिर मैं अपना जो एक्सपेक्टेशन है उसको बढ़ाता हूँ कि मुझे जितना चाहिए, मुझे इतना कैपिटल चाहिए होगा और ये स्ट्रैटेजी मुझे दे सकती है। तो इसको स्टडी करना पड़ता है। अभी स्ट्रैटेजी आपको मिल गई, तो स्ट्रैटेजी क्या मैं उसको डायरेक्टली उसको डिप्लॉय करूंगा? बिल्कुल नहीं, उसको मैं थॉरोली स्टडी करूंगा। ठीक है, स्टडी करूंगा, उसका हर चीज देखूंगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखूंगा, उसका स्ट्राइक रेशियो देखूंगा। राइट, और उसको फिर क्या करूंगा, फॉरवर्ड टेस्टिंग करूंगा। टेस्टिंग करना मुझे जरूरी है, फॉरवर्ड टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग सब करना जरूरी है, और मैं देखूंगा कि वो मेरे लिए फिजिबल है या नहीं। राइट, तभी जाके मैं वो स्कैल्पिंग वाला स्ट्रैटेजी में चुन लूंगा। ऑलराइट, सेम गोज टू इंट्राडे, उसी के लिए कि मैं इन सारी चीजों को मैं स्टडी करूंगा कि ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, जो मुझे उम्मीद है उसमें मुझे मिल रहा है पूरी तरीके से, तो मैं इसको पिकअप करूंगा कि ठीक है इसको हम चुनते हैं और ये स्ट्रैटेजी मैं इसमें डिप्लॉय करता हूं। अभी इसमें एक और चीज क्या आएगी आपको, जो हम इंट्राडे इसमें करते हैं, कि आपको चुनना होगा कि मैं इंडेक्स में करूं या फिर मैं इसको स्टॉक्स में करूं, ये चीज मुझे चुनना होगा। राइट, क्योंकि एक बार आपने चुन लिया तो आपको इसको मेंटेन करना है। ये जो स्ट्रेटेजी आपने लिया है इसको डेली आपको देखना है कि स्टडी करना है कि ठीक है ये मेंटेन है, फिर आपको कुछ और देखने का जरूरत ही नहीं है। जो आपने स्टडी किया है, जो भी स्ट्रेटेजी आपने बनाया है, आपको देखने का जरूरत ही नहीं है, बस उसी को पॉलिश करते रहिए। जैसे कि मैंने कहा कि पुराने जमाने के जो बाइक होते थे, राजदूत, बुलेट जो होती, तो आज भी कितने लोगों के पास मेंटेन है। पुराने जमाने की गाड़ियां भी कितने लोगों के पास मेंटेन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको मेंटेन किया है। तो अगर आप स्ट्रेटेजी है उसमें जो भी चेंजेस आ रहा, कुछ आ रहा, उसको पॉलिश करते रहो, मेंटेन करते रहो, तो वो आपको उतना ही रिटर्न देती रहेगी। ठीक है, तो आप उस रिटर्न से अगर संतुष्ट हैं तो आप चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे घर में उनको बाइक बहुत पसंद है, तो अभी तक मेंटेनर चलाते हैं, दे फील रियली गुड। तो वहां पर क्या होगा कि उनको बाकी कुछ चाहिए नहीं, वही चीज है और इससे खुश है। तो आप अगर कोई स्ट्रैटेजी पिकअप कर रहे हैं, तो अगर आप उससे संतुष्ट हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट काफी है, देन इज वेल एंड गुड। आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। आप जो भी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन आपको मिल रहा है, इससे
आपको कुछ सुनने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि इसी में आगे ये आता है कि लैपटॉप जो है वो होता है कि आउटडेटेड हो गया है, लेकिन उनको ज़रूरत ही नहीं है अभी आगे कुछ करने का, उनको बस जितना वो चल रहा कर रहा है, तो आप उसी को मेंटेन करते रहिए। लेकिन ये होता है कि मार्केट डायनेमिक होता है, हम सबको पता है कि मार्केट अपना पैटर्न चेंज करता रहता है, इन्वेस्टमेंट का तरीका चेंज होता है, ट्रेडिंग का तरीका चेंज होता है, तो हमें भी समय के हिसाब से बदलना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा टाइम हो गया है, अभी मुझे थोड़ा और बढ़ाना है, स्ट्रैटेजी चेंज करिए, और भी स्ट्रैटेजी आती है उसको स्टडी करिए, ऑलराइट, स्टडी करिए, बैक टेस्ट करिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालिए, स्ट्राइक रेशियो निकालिए, तब जाके आप जानेंगे कि ओके ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम कर रही है, चलिए अपडेट करने का टाइम आ गया है। अब जो पुरानी वाली स्ट्रैटेजी है मैं उससे कम ट्रेड करूंगा और इससे मैं ट्रेड ज़्यादा करूंगा, ऑलराइट। तो जो लैपटॉप वाला किस्सा मैंने आपको बताया ये उसे मैच करता है। तो मार्केट बहुत डायनेमिक होता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है, तो वहाँ पर मार्केट के हिसाब से हमें चेंज होना चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से चेंज होऊंगा, चाहे मेरा स्कैल्पिंग ट्रेड हो, इंट्राडे ट्रेड हो या शॉर्ट टर्म ट्रेड हो। अभी एक बार आपने ट्रेडिंग पिकअप कर लिया तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म गेन है, इसमें कोई आप देखोगे कि रिटायरमेंट नहीं है। एट द एज ऑफ 80-90 आप इसको कर सकते हो, ठीक है, कोई रिटायरमेंट नहीं। जैसे कि हम बिजनेस ओपन करते हैं, आप एक शॉप चलाना चाहते हो, आप कुछ भी एक बिजनेस करना चाहते हो, तो उसका कोई रिटायरमेंट नहीं। अगर आप बिजनेस ओनर हो, आप एज लॉन्ग एज यू ब्रीथ आप उसको चला सकते हो। तो सेम गोज टू ट्रेडिंग, ये भी एक बिजनेस है, ऑलराइट। आप जितने मतलब आप जब तक हो तब तक आप इसको यूज कर सकते हो, तो ये लॉन्ग टर्म गेम है। अभी लॉन्ग टर्म गेम में मेंटेन रहना है, तो अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। अपने आप को किन किन चीजों से मेंटेन करना पड़ता है, आपको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है डायनेमिक्स, मार्केट डायनेमिक्स, ठीक है। आई एम सॉरी, आपको मार्केट डायनेमिक्स जानने की जरूरत है, आपको इंस्ट्रूमेंट्स जानने की जरूरत है, आपको इकोनॉमिक्स जानने की जरूरत है कि आप किस तरीके से इकोनॉमिक्स को रीड करते हो जो मार्केट को फैक्टर करती है, ठीक है। आपको एनालिसिस करने की जरूरत है, इन सब चीज को लेकर एनालिसिस करोगे। एनालिसिस सबसे ज्यादा इसमें होता है इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। वेरियस फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको आप एनालिसिस करते हो। तो यहाँ पर अगर आपको गेम में बने रहना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गेम है, तो आपको विजिलेंट रहना पड़ता है, ठीक है। अब विजिलेंट इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि बाजार में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इन द सेंस कि कुछ न्यूज आ रही है, पॉलिटिकल न्यूज आ रही है, सेबी ने कुछ रूल्स निकाले, जैसे अभी रिसेंटली सेबी ने रूल्स निकाला कि जो वीकली एक्सपायरी उसको खत्म कर देना चाहिए, ऑलराइट। वीकली में सिर्फ 2 ही एक्सपायरी होगी, एनएससी की और बीएससी की, तो इनका कुछ रूल्स है। अब ये जो रूल्स आया तो इसके हिसाब से मैं सतर्क रहूंगा, इसके हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा, इसके हिसाब से मैं सोचूंगा ठीक है एक्सपायरी अभी निकल चुकी है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा वोलेटिलिटी कम होगी, तो आई शिफ्ट माय इंडेक्स टू निफ्टी या सेंसेक्स, ओके। स्टॉक में वोलेटिलिटी वही है, या फिर मैं स्टॉक में चले जाऊं, पहले इंडेक्स में ज्यादा होती थी, अभी स्टॉक में मैं जाऊंगा, तो स्टॉक में लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको डेरिवेटिव सेक्शन नहीं जम रहा है, स्टॉक में करिए, स्टॉक आपको नहीं जम रहा है, आप कमोडिटीज में करिए। आपके सामने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, जो मैंने आपको बताया इंस्ट्रूमेंट है। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बॉन्ड में जाके ट्रेड कीजिए, उसमें तो मूवमेंट होता ही नहीं है, लेकिन स्टॉक, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज, फॉरेक्स, इन सब में मूवमेंट होता रहता है। तो आप कोई भी चुन सकते हो, जो इंस्ट्रूमेंट आपको पसंद आ रहा है उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमेशा खबर रखिए कि ये अभी भी चल रहा है, ठीक है। कुछ भी रूल्स रेगुलेशन आ रहा है, चाहे इंटरनेशनल चाहे नेशनल, तो आपको उस पर नजर रखनी है, ओके। इकोनॉमिक्स आपको जानने की जरूरत है, जैसे यहाँ पर रूल्स आया, कंट्री के लॉ बदलते रहते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं उनके भी लॉ बदलते रहते हैं, तो उन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, और लॉन्ग टर्म गेम में आप देखो कि बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आपको नज़र में रखना पड़ता है ताकि आप वो गेम में बने रहें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको ज़रूरत के हिसाब से बताया कि एक बिग अम्ब्रेला ये है, इसमें टाइप्स ये हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है उसके हिसाब से आप इसको चुन सकते हो, या इसके हिसाब से आप अपने एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा सकते हो, ऑलराइट। गेम में आप बने रह सकते हो। कैपिटल मैनेजमेंट समझिए, रिस्क मैनेजमेंट समझिए, तभी आप इसमें पार कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करोगे तो मार्केट में आप ज़्यादा दिन तक नहीं टिकोगे, आप 2, 4, 6 महीने 1 साल के बाद आप एग्जिट कर लोगे, ऑलराइट। तो यहाँ पर इन सारे फैक्टर्स को आप कंसिडर कीजिए ताकि आप इसमें गेम में बने रहिए। ये जो टॉपिक था कि ट्रेडिंग इज ए लॉन्ग टर्म गेम, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको समझेंगे तो इस लॉन्ग टर्म गेम में बने रहेंगे, ऑलराइट। सो
और भी ऐसे वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।